सवाल है, यदि आयकर में 17% की वृद्धि होती है तो शुद्ध आय में 3% की कमी हो जाती है, तो आयकर की दर निकालिए। इस तरह का सवाल जो है हर एक एग्जाम में आता है। अब इसको देखिए, सबसे पहले समझना होगा कि आय और शुद्ध आय क्या होता है। आय और शुद्ध आय क्या होता है, तो यहां से आय एक टर्म है आय, इसको बोलते हैं इनकम, ठीक है। और एक टर्म है शुद्ध आय, एक टर्म है शुद्ध आय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेट इनकम, नेट इनकम, ठीक है। दोनों क्या है इसको समझेंगे, ठीक है। तो शुद्ध आय बराबर नेट इनकम बराबर क्या होता है, ठीक है। शुद्ध आय बराबर नेट इनकम बराबर क्या होता है, तो इनकम माइनस यहां से टैक्स होता है। इनकम माइनस, चलिए पूरा लिख देते हैं, नेट आय, नेट इनकम, नेट इनकम बराबर क्या हो जाएगा, तो इनकम माइनस यहां से क्या हो जाएगा, तो टैक्स हो जाएगा, ठीक है। नेट इनकम का मतलब शुद्ध आय, शुद्ध आय, ठीक है। शुद्ध आय बराबर क्या हो जाएगा, तो आय माइनस कर, आय माइनस यहां से क्या हो जाएगा कर, टैक्स का मतलब कर। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जो भी टैक्स कटने के बाद आय बचता है उसको हम शुद्ध आय में गणना करते हैं। अब सवाल को हम देखेंगे, यदि आयकर में 17% वृद्धि होती है तो शुद्ध आय में 3% की कमी होती है। जब टैक्स 17% बढ़ता है तो नेट इनकम जो है 3% कम हो जाता है। इसका मतलब है कि टैक्स का 17% बराबर होगा नेट इनकम का 3%, ठीक है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। यहां से टैक्स अगर 17% बढ़ता है तो नेट इनकम जो है, नेट इनकम जो है क्या होता है, तो 3% कम हो जाता है। इसका मतलब है कि टैक्स का 17% और नेट इनकम का 3% आपस में बराबर होगा। अब यहां से परसेंट काट लीजिए, परसेंट से परसेंट काट लेंगे तो क्या बचेगा, टैक्स बटे में यहां से नेट इनकम बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 बटे यहां से 17 है, यानी टैक्स आ गया 3 यूनिट, नेट इनकम आ गया 17 यूनिट। अब यहां से इनकम क्या हो जाएगा, तो इनकम बराबर क्या होता है, यहां से अगर हम इनकम बराबर निकालेंगे तो नेट इनकम प्लस यहां से टैक्स, यानी आय बराबर क्या हो जाएगा, तो शुद्ध आय प्लस कर इधर आके हो जाएगा प्लस में, इधर माइनस में तो इधर प्लस में, तो आय बराबर शुद्ध आय प्लस में हो जाएगा कर, ठीक है। तो शुद्ध आय 17 है और कर यहां से 3 है, तो इनकम हो जाएगा यहां से 20, ठीक है। आप पूछा कि आयकर की दर बताइए, तो आय कितना लग रहा है, तो 3 लग रहा है, किस पे लग रहा है, तो इनकम 20 पे, ठीक है। परसेंट निकालना है तो 100 से यहां गुना कर लेंगे, 20×100 और 25 यहां से आ जाएगा 15%। यहां से हमेशा निकल करके आएगा, वो निकल करके आएगा ओल्ड टैक्स, ठीक है। ओल्ड टैक्स रेट निकल करके आएगा, ठीक है। पुराना वाला टैक्स, यहीं से अगर नया वाला टैक्स पूछा कि आप बढ़ करके कितना हो गया, तो उसको हम अलग ढंग से निकालेंगे, आगे सवाल है उसको हम देखेंगे, ठीक है। यहां से हमेशा निकल करके आता है ओल्ड टैक्स रेट, ये याद में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इतना कुछ नहीं करना है आपको, जहां भी इस तरह का सवाल दिखे, आपको जहां भी इस तरह का सवाल दिखे तो कैसे करेंगे इसको समझ लीजिए, ठीक है। आपको पूछो आयकर की दर, यानी पुराना वाली दर पूछे तो क्या करेंगे, तो शुद्ध आय में जितना वृद्धि हो रहा है उसको ऊपर रखेंगे। तो शुद्ध आय में 3% का वृद्धि हो रहा है तो 3 को ऊपर रख लेंगे, ठीक है। अब नीचे क्या रखेंगे, इस दोनों को जोड़ करके आयकर में वृद्धि और शुद्ध आय में कमी, तो दोनों को जोड़ेगा तो 17 है और प्लस 3 है, तो हो जाएगा कितना 20, और परसेंट निकालना है तो 100 से यहाँ गुना कर लेंगे, 20×100 यानी 25 कितना आ गया, तो 15%। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आप यहां से देखिए, यह सवाल तो हो गया। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है यहां से, आयकर की दर बढ़ जाती है, परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की कर देयता 12% बढ़ जाती है, टैक्स 12% बढ़ता है, जबकि उसकी नेट आय, नेट इनकम जो है 3% कम हो जाती है, तो आयकर की नई दर, यहां से देखिए नई दर पूछ रही है तो हमको नई दर निकालना है। अब यहां से सबसे पहले क्या करेंगे, बेसिक और शॉर्ट दोनों यहां पे देख लीजिए। तो टैक्स अगर 12% बढ़ता है तो इसी के चलते जो है नेट इनकम जो है, नेट इनकम जो है 3% क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। नेट इनकम जो है 3% कम हो जाता है। अब परसेंट से परसेंट उड़ा दिए, यहां से 4 बार में कट जाएगा।
यानी टैक्स बटे में नेट इनकम क्या हो जाएगा, तो इधर बचा 1 और यहाँ बचा 4, ठीक है, इधर बचा 1 और इधर बचा कितना, तो 4, यानी 1 बटे में हो जाएगा 4। तो यहाँ से इनकम क्या हो जाएगा, तो 4 + 1 यहाँ से हो जाएगा 5, 4 + 1 यहाँ से हो जाएगा 5। इनकम बराबर क्या होता है, तो नेट इनकम प्लस में होता है टैक्स, ठीक है, पीछे बता चुके हैं। अब यहाँ से परसेंट निकालना है, तो इनकम की टैक्स कितना है, तो 1 है, कितना पे लग रहा है, तो इनकम 5 पे, तो 1/5 हमेशा किसके बराबर होता है, 20% के बराबर। आपको बताया जा चुका है, लेकिन यहाँ 20% आंसर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से जो है ये जो निकल करके आया ओल्ड वाला निकल करके आया, पुराना वाला रेट निकल करके आया, लेकिन हमसे पूछा है न्यू रेट, तो न्यू रेट यहाँ से क्या हो जाएगा, तो न्यू रेट बराबर ओल्ड वाला है 20%, ठीक है, लेकिन टैक्स का रेट कितना बढ़ा, तो 12% बढ़ गया, टैक्स का दर 12% बढ़ गया, तो 12% जब बढ़ेगा तो 100 पे जब 12 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 112, 100 पे जब 12 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 112, यानी 20% जो है बढ़ करके 112% हो जाता है। 112 और बटे में यहाँ से हो जाएगा 100, 10 से 10, 112 में 200 गुना कीजिएगा तो 224, और यहाँ 10 है तो एक अंक छोड़ के दशमलव, यानी 22.4%। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है, 22.4%, ठीक है, चलिए गुना, ठीक है। अब यहाँ से जो निकल करके आ गया, क्या निकल करके आ गया, तो न्यू रेट यहाँ से निकल करके आ गया। तो आपको ओल्ड रेट पूछे या न्यू पूछे तो आप दोनों निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल को करते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 65, ठीक है। एक व्यक्ति की आय में 1800 की वृद्धि हुई तथा दर 18% से घटकर 15% हो गई। इन दोनों मामले में 29.95% आयकर मुक्त है, शुल्क नहीं, यहाँ मुक्त है, आयकर क्या है, मुक्त है, ठीक है, यहाँ गलत लिखा गया, आयकर मुक्त है, यानी 29.95% पर जो है जिसका जितना उसका इनकम है उसका 29.95% पे उसको टैक्स नहीं लगता है, यानी इसको 29.95 को हम अप्रोक्स में 30% मान लेते हैं, मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, यानी उसका टोटल इनकम का 30% पे टैक्स नहीं लगता है, तो लगता है कितना पे, तो 70% पे। यहाँ से उसका आय पूछा है, प्रारंभिक आय पूछा, ठीक है, हम मान लेते हैं उसका प्रारंभिक आय क्या है, x है, तो x का 30% पे तो टैक्स नहीं लगता है, तो लगता है कितना पे, तो 70% पे, लगता है कितना पे, तो 70% पे, ठीक है। 70% पे पहले कितना टैक्स लगता है, तो 18%, पहले कितना लगता है, 18%, तो गुने यहां से हो जाएगा 18%, ठीक है, बराबर, ठीक है। अब इनकम बढ़ के कितना हो गया, तो x + 1800, 1800 बढ़ गया तो हो जाएगा x + 1800, फिर इसमें 70% पे ही टैक्स लगेगा, 30% पे नहीं लगता है, तो यहां से हो जाएगा 70%, ठीक है, और गुने क्या हो जाएगा, तो अब जो है टैक्स घटकर 18% से घटकर हो गया 15%, तो 15% हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काट लेंगे तो x का वैल्यू यहां से आ जाएगा, परसेंट इधर इधर है, यहाँ ही परसेंट 2 बार है तो कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप कैसे काटेंगे, तो 70 से 70 कट जाएगा, ठीक है, और कटेगा तो नहीं कटेगा, 6 से काटिएगा 3 बार में, और 3 से काटिएगा तो 6 बार में, ठीक है, 3 से काटिएगा तो 6 बार में, 3 से काटिएगा तो यहाँ 5 बार में। अब देखिए इधर हो गया 6x, इधर बचा 6x बराबर, इधर कितना बच जाएगा, तो 5 से गुना होगा x में तो 5x, और 5 से गुना होगा 1800 में तो 18×5 90 यानी 9000, ठीक है। 5x इधर आएगा, घटेगा 6x में से, तो बच जाएगा कितना, x बराबर यहाँ से आ जाएगा 9000, यानी उसका प्रारंभिक आय जो है कितना है, तो 9000 है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, यानी जिस पे टैक्स नहीं लग रहा है, जितना परसेंट पे टैक्स नहीं लग रहा है उसको हटा लेंगे, और जितना परसेंट पे टैक्स लग रहा है उस पर रह करके हम सोल्व करेंगे, या तो इसको आप नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 70% इधर भी और 70% इधर भी, ऐसे भी कट जाएगा, लेकिन समझने के लिए कि 30% पे नहीं लग रहा है तो 70% पे लग रहा है। चलिए